एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन दे रहा है ना, वो इसलिए दे रहा है कि आप उसे करिए, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि आप इसे मत करिए। वो आपको इस तरह से प्रेजेंट करता है कि आप डर जाते हैं और स्किप कर देते हैं, और वो इस चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और एग्जामिनर कहीं भी नहीं चाहता ये चीज कि आप उसे स्किप कीजिए। एग्जामिनर ये चाहता है कि आज अगर 5 लाख लोग एग्जाम देने आ रहे हैं मेंस का, मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, 1 लाख लोग देने आ रहे हैं चलो, और मेरे को यहां पे फिल्टर करना है 2,000 लोग। 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब मैं 2,000 लोगों को कैसे फिल्टर करूंगा? तो वो 2,000 लोग मुझे चाहिए जिनकी सोच क्या है? डरना तो है ही नहीं भाई, डरना तो है ही नहीं। और एग्जामिनर ये बहुत अच्छे से जानता है कि इन 1 लाख में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो डर के मारे ये पर्टिकुलर जो पजल है, या ये पर्टिकुलर जो डीआई है, या ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। और नहीं करेंगे स्किप, तो मैं तो बैठा ही हूं टाइम वेस्ट कराने के लिए, मैं इनका टाइम वेस्ट कराऊंगा। ये स्किप क्यों करेंगे? क्योंकि इनको डर है। इनको डर क्यों है? क्योंकि ये चीज सीख के नहीं आए। ये सीख के क्यों नहीं आए? क्योंकि इन्होंने ये सीखने की कोशिश नहीं की, या फिर इनको डराया गया कि बोला गया कि ये चीज नहीं होती है, ये चीज स्किप करने वाली होती है। ये इसी वजह से इस चीज को छोड़ेंगे। एग्जामिनर को ये चीज पता है। और अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और इसके अंदर कूद रहे हैं, तो मेरे को पता है कौन सी लाइन ऐसी है जो इनका टाइम वेस्ट करा सकती है, तो वो चीज डाल देगा वहां पे। उसका काम खत्म। 1 लाख में से 2,000 छांटना थे, छट गए भाई, अपने आप छट गए। यही होता है मेन कंपटीशन। आपको अपने आप से नहीं लड़ना है कि आपको कितना आ रहा है, आपको कितना आ रहा है। सर मुझे टाइम एंड वर्क नहीं आता, सर मुझे बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, इससे लड़ना ही नहीं है आपको। आपको ये देखना है कि सामने वाले को कितना आता है, उससे ज्यादा आता है या नहीं आता है आपको, तब आप जीतेंगे। हम अपने आप को बेहतर तो करते हैं, लेकिन जो हम बेहतर अपने आप को कर रहे हैं, क्या वो बाकी लोगों से बेहतर है क्या? नहीं है। बाकी लोग और ज्यादा बेस्ट है। तो अपने आप को हमेशा शून्य पायदान पे रखो और हमेशा सीखते रहो। हमेशा अपने आप के अंदर ना वो बेहतर वाली जो चीज है ना, वो होना चाहिए। हमेशा वो भूख होना चाहिए कि मैं बेहतर नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं बेहतर। भले ही आप हो, लेकिन अपने अंदर वो चीज जिंदा होना चाहिए कि मेरे को भी और बेहतर करना है अपने आप को, और बेहतर करना है अपने आप को। और वो कब होगी? जब आप चीजें समझ में, एक एक्चुअल वे में समझोगे चीजें। ये पजल कर ली, 2020 का पेपर कर लिया, 21 का पेपर कर लिया, मेरे को तो पूरा आ गया, मेरे से पूरी पजल बन गई, अब मैं रीजनिंग तो नहीं पढ़ूंगा। नो, ये गलती है आपकी। आपको करना है वो चीज। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को बेहतर समझना ही नहीं ना कभी। जिस दिन समझ लोगे उस दिन तो पढ़ना बंद, सीखना बंद, तो सब खत्म। सीखते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन करते रहोगे, उस लाइन में रहोगे, कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। जहां उसको छोड़ दोगे ना, वहीं तुमको फील होने लगेगा कि यार चीजें आप डगमगा रही हैं। जैसे ही वो फील होता है ना, वैसे ही गया पेपर, सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा। और वो वापस आने में ना, वो फ्लो वापस आने में बहुत समय लग जाता है। जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होगा ना, वो आपसे लड़ाई में बहुत पीछे है, लेकिन वो आपसे कब आगे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस माइंडसेट के साथ आ रहा है। लेकिन आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो बेहतर हूँ, लेकिन आपके नीचे वाले भी लोग आपसे ऊपर निकल के जा रहे हैं। ये समस्या है आज के टाइम की। समझ रहे हो? और अगर आप फेल हुए भी हो ना, अगर आप फेल हुए भी हो ना, तो सिर्फ फेल इसलिए नहीं हुए हो क्योंकि आपको वो चीज आ नहीं रही थी। आप सिर्फ इसलिए फेल हुए हो क्योंकि वो फेलियर तुमको कुछ सिखाना चाह रहा था कि भाई तुम इसलिए फेल हो गए, वो टाइम एंड वर्क वाली डीआई नहीं बनाई तुमने एग्जाम में जाके। बैठो चुपचाप से, बनाओ उसको, पढ़ो उसके कंसेप्ट। तो जितनी भी विफलताएं आती है ना, ये आपके लिए अवसर होती हैं सीखने के। वो आपको सबक सिखा के गया है वो पेपर जिसमें आप फेल हुए हो। उस क्लर्क के प्रीलिम्स में फेल हो गए तुम, तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने आप को ये समझो कि मुझे मौका मिला है, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ गए ही नहीं था पेपर देने। तो अगर मैं पास हो भी जाता ना, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। समझ रहे हो? अपने आप से झूठ बोल सकते हो, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, ऊपर वाले से कभी नहीं बोलोगे। जब मंदिर जाते होगे, कहीं भी जाते होगे, मंदिर मस्जिद किसी को भी अगर मानते हो, नहीं भी मानते हो, तो कभी तो प्रार्थना करते ही होगे ना, बोलते होगे ना अपने आप से कि भगवान ये वाला पेपर निकल जाए। भगवान से आंसर पाने की कभी कोशिश की तुमने? तुमको पजल नहीं आती बेटा, शिफ्टिंग बेस पजल नहीं पढ़ के गए हो तुम। कैसे तुम एग्जाम की प्रार्थना मांग रहे हो मेरे से? तुम्हारा नहीं हो रहा सिलेक्शन, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। क्यों बोलेंगे? बोलने का काम तुम्हारा तो है, तुम बोल रहे हो ना, तुम मांग रहे हो ना उनसे, और ऐसी चीज मांग रहे हो जिसके लिए तुमने मेहनत की नहीं।
और जब तुम मेहनत करोगे तुम्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कर्म ही पूजा है, बोला गया है ना हमेशा, कर्म करो। हम लोग पूजा की तरफ ज़्यादा भागते हैं। पूजा करेंगे पहले, कर्म नहीं करेंगे। भगवान से मांग ले, भगवान से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप अच्छे पाथ पे होंगे ना, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात ये है। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है, बस ठीक है, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया, जो मैंने फेस किया है। मैंने भी बहुत सारे यार फेलियर देखे हैं, और मैं शायद ये चीज़ इसलिए भी बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी उन्हीं फेलियर से चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। अगर ये चीज़ें मेरे से बन रही हैं, अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो फेलियर ही मेरा भाई एक टीचर है। सही, बेस्ट टीचर तो आपका फेलियर है ना, वही तो सिखा रहा है आपको ज़िंदगी जीना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। यही है बस।